हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ़ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन प्रूव दैट। तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसके, तो प्रूव करना है ए बी सी डी प्रपोर्शन में है। तो अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, क्वेश्चन है 8, ठीक है। तो हमें गिवन है कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। अगर ये प्रपोर्शन में है तो कैसे लिखेंगे इसे, A इज़ टू बी एज C इज़ टू D, इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो बच्चों इसे हम A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे के इक्वल कर लेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B के, एंड C की वैल्यू D के। ये हो जाएगी ए और सी की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये सभी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस सी डी इक्वल टू प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो जहाँ जहाँ भी ए और सी है उसकी वैल्यू पुट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस सी डी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए स्क्वायर है, बी के इसकी वैल्यू है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस ए की वैल्यू बी के और साथ में बी, तो बी के बी बन गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। सी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी डी है तो सी की वैल्यू डी के डी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या बन गया, ये बन गया है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है, अपॉन में डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, ठीक है। ओके, तो अब देखो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है और एक के कॉमन है, तो कॉमन जो है निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है और एक के कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ से, बी स्क्वायर बाहर, एक के बाहर, तो एक के अंदर प्लस 1 अपॉन में, ऐसे ही डी स्क्वायर के कॉमन है तो के प्लस 1 अंदर बचा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट देखो बच्चों, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2cd। तो बी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2 ए की वैल्यू बी के और साथ में ये बी, ठीक है। ओके, तो डी स्क्वायर माइनस 2 सी की वैल्यू डी के डी, तो क्या बना ये, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर के अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इसमें कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन बी स्क्वायर आ रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालो, तो 1 माइनस 2 के, ठीक है। नीचे डी स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1 माइनस 2 के, ये कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, राइट हैंड सॉल्व की तो बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
ये था हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। वैल्यूज़ वही रहेंगी। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, a कितना था, a इक्वल टू बी के एंड c इक्वल टू डी के। वैल्यूज़ वही रहेंगी। अब सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के वैल्यू है, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी के और ये बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले। अपॉन में फिर से ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये भी बी स्क्वायर बन जाएगा। पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तीनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ये बचा। अपॉन में यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। ओके, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू डी के डी हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के डी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब तीनों में डी स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ये बचा और डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों राइट हैंड साइड भी उतनी ही बन रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा 8th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 8th के थर्ड पार्ट पर। 8th का थर्ड पार्ट, तो वैल्यूज वही रहेंगी, a इक्वल टू बी के एंड c इक्वल टू डी के। ठीक है, ओके, अब लिखते हैं a प्लस c इज टू b प्लस d as square root a square plus c square equal is to b square प्लस डी स्क्वायर। ये है। अब देखो a प्लस सी अपॉन में b प्लस डी, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट में b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, तो a की वैल्यू है b के प्लस सी, c की वैल्यू d के और b प्लस डी। ठीक है, अब देखो दोनों में k कॉमन है ऊपर, तो b प्लस डी अपॉन में b प्लस डी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या k। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में के कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है, तो इसे के स्क्वायर ऐसे लिख लो और यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब के स्क्वायर ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा के, तो रूट में बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे भी रूट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा थर्ड पार्ट, 8th का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट है ए बी सी डी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के, यही है, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले। तो जहाँ जहाँ भी ए है वैल्यू पुट करेंगे बी के, तो यहाँ ए है तो बी के बी, तो सी है डी के डी, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर 1 अपॉन बी के, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, के स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये बन गया, ओके। अब देखो कि इनको 2 पार्ट्स में कर लो, यहाँ से देखो इनको एक पार्ट में और इनको एक पार्ट में, ठीक है। दोनों में 1 अपॉन बी जो है वो 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बीच के में क्या बचा, 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो क्या बचा 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, ये बचा, ओके। तो बच्चों अब देखो कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इनका एलसीएम लेते हैं, 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 1 प्लस के स्क्वायर कॉमन अपॉन में ये कॉमन आ रहा है, तो बीच में क्या बचा, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको एलसीएम ले लेते हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन, तो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा, 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बचा, ओके। अब देखो ये जो राइट हैंड साइड है यही सॉल्व करते हैं बच्चों।
राइट हैंड साइड है तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या बनेगी बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, साथ में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सी स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है और इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालो, बी स्क्वायर तो के स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकालो के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो के स्क्वायर प्लस 1 दोनों में से कॉमन और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसे 1 प्लस के स्क्वायर लिख लें और इसे डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लें, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन में बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के, क्योंकि ये प्रपोर्शन में है, ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी है, तो उसको के इक्वल कर लिया था हमने पहले ही। तो अब देखो इसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें बी कॉमन आ रहा है के स्क्वायर प्लस 1 और इसमें डी कॉमन आ रहा है के स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड लेते हैं, ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन में बी सी प्लस सी डी माइनस में ए डी, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू बी के बी प्लस बी के डी, ठीक है, ए डी है, चेक कर लेते हैं, ए डी है, हाँ ओके। तो माइनस बी सी की वैल्यू डी के, ठीक है, अपॉन में बी सी की वैल्यू डी के प्लस डी के डी माइनस बी के डी, ठीक है, बी के डी, ओके। तो बच्चों अब देखो क्या बन रहा है, ये बी स्क्वायर के बन रहा है, ये प्लस बी डी के बन रहा है माइनस बी डी के, ठीक है, अपॉन में ये बी डी के प्लस बी डी के प्लस है, यहाँ माइनस है, ओके। चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं, बी स्क्वायर, ओके ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी है तो यहाँ डी के बनेगा, ठीक है, ये हमसे मिस्टेक हो रही थी। तो डी स्क्वायर यहाँ डी स्क्वायर के बन जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर के बन जाएगा माइनस यहाँ बी डी के, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो ये बी डी के प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा बी स्क्वायर के अपॉन में डी स्क्वायर के साथ के कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारा 8th का 5th पार्ट, जिसके साथ ही क्वेश्चन 8th सॉल्व होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर बच्चों। अब देखो 9 है, इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ।
तो प्रूफ करना है, तो सभी को के इक्वल करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उनमें पुट करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें गिवन है कि A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F है, मीन्स ये प्रपोर्शन में है। लेट इन्हें के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो A इक्वल टू BK हो जाएगा, C इक्वल टू DK एंड E इक्वल टू FK हो जाएगा। ये हो गया, ओके। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसका फर्स्ट पार्ट है A³ प्लस C³ प्लस E³ अपॉन में B³ प्लस D³ प्लस F³ इक्वल टू ACE अपॉन में BDF, ठीक है, ये है, ओके। तो A³ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, B³ K³ C³ की वैल्यू D³ K³ एंड E³ की वैल्यू F³ K³, ठीक है। देन B³ प्लस D³ देन F³, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, प्लस F³, ठीक है। अब देखो इन तीनों में K³ कॉमन आ रहा है, तो B³ प्लस D³ प्लस F³, ठीक है, अपॉन में B³ प्लस D³ प्लस F³, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा K³, ठीक है, ओके। अब देखो राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ACE अपॉन में BDF, ACE, A की वैल्यू BK, C की वैल्यू DK एंड E की वैल्यू FK अपॉन में BDF, ठीक है। अब K कॉमन, तो K कॉमन नहीं है बच्चों, प्लस माइनस थोड़ा ना है, ये मल्टीप्लाई में है तीनों, तो K³ बन जाएगा, BDF कॉमन आ जाएंगे और नीचे BDF है, ये कैंसिल हो जाएंगे, K³ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट चलते हैं, ये था 9th का फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चलते हैं 9th के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो बच्चों 9th का, तो हमारे पास A इक्वल टू BK है, ठीक है, C इक्वल टू DK एंड E इक्वल टू FK है, ठीक है, ये वैल्यूज हैं। सेकंड पार्ट लिखते हैं, PA³ प्लस QC³ प्लस RE³ अपॉन में PB³ प्लस QD³ प्लस RF³, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, नहीं ये नहीं सॉल्व किया, ओके, इक्वल टू ACE अपॉन में BDF, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो PA³ A³ है तो B³ K³ हो जाएगा, PB³ K³ प्लस QC की वैल्यू D³ K³ हो जाएगा, ठीक है, प्लस RE की वैल्यू F³ K³ हो जाएगा, अपॉन में PB³ प्लस QD³ प्लस RF³, ठीक है, इक्वल टू, अब तीनों में K³ कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, PB³ प्लस QD³ प्लस RF³, ये बचा, ओके। नीचे भी सेम ऐसा ही है, PB³ प्लस QD³ प्लस RF³, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा K³। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ACE अपॉन में BDF, ACE A की वैल्यू BK, C की वैल्यू DK एंड E की वैल्यू FK, ठीक है, अपॉन में BDF, ओके। तो ये क्या बन गया बच्चों, K³ इंटू BDF और नीचे भी BDF है, ये कैंसिल हो जाएंगे, K³ आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों,
थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ए ई अपॉन बी एफ। ये है। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? वैल्यूज़ हैं ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के एंड ई इक्वल टू एफ के। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में एफ स्क्वायर। ठीक है। ओके, तो बी स्क्वायर, ओके, तो अब देखो बच्चों, बी से बी कैंसिल, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा? 1k प्लस 2k प्लस 3k, 3k स्क्वायर। ठीक है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ए है हमारे पास बी के, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ए ई अपॉन बी एफ। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू बी के डी के अपॉन में बी डी प्लस डी के एफ के अपॉन में डी एफ प्लस बी के, ए की वैल्यू बी के, ई की वैल्यू एफ के अपॉन में बी एफ। ठीक है। ये बन गई वैल्यूज़। अब देखो बच्चों, इन दोनों में के स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। तो के स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो बी डी अपॉन में भी, ये बी डी या डी भी लिख लो, इसे भी बी डी, ठीक है, प्लस के क्यूब डी एफ अपॉन में डी एफ प्लस के क्यूब, तो ये है बी एफ अपॉन में बी एफ। ठीक है। अब देखो ये कैंसिल और ये क्या बचा? 3k स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने बच्चों प्रूव करना था। ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में a इक्वल टू बी के, c इक्वल टू डी के एंड e इक्वल टू एफ के, ये है। और फोर्थ पार्ट लिखते हैं ए बी माइनस सी डी प्लस ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है? बी के बी प्लस डी के डी, यहाँ माइनस है, डी के डी प्लस एफ के एफ, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? बी स्क्वायर के माइनस डी स्क्वायर के प्लस एफ स्क्वायर के। ठीक है। इसका स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब के तीनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। के को कॉमन निकालेंगे तो के स्क्वायर से बाहर आएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। बीच में क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये बचा। ओके। अब इसे यहीं तक छोड़ते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये है। इनमें वैल्यूज पुट करो। ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके। तो अब बी स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर प्लस
एफ स्क्वायर, ये बन गया। ओके, तो बच्चों अब देखो के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर को कॉमन निकालो, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये बन गया। ये भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एक से हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये बी, यहाँ भी स्क्वायर आना था क्योंकि ये स्क्वायर से बाहर था और साथ में इस पर स्क्वायर लगा, तो ये भी देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की थी वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, ये था फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट है, वैल्यूज लिख लेते हैं, a इक्वल टू बी के, c इक्वल टू डी के एंड e इक्वल टू एफ के, ठीक है। तो a क्यूब प्लस c क्यूब का होल स्क्वायर इज टू b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू e रेज टू पावर f इज टू f रेज टू पावर 6, e रेज टू पावर 6 एंड f इज टू f रेज टू पावर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, इसे हम पहले a क्यूब प्लस c क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन में b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू e रेज टू पावर 6 एंड f रेज टू पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब पुट करेंगे तो b क्यूब के क्यूब आ जाएगा एंड ये d क्यूब के क्यूब आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में b क्यूब प्लस d क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो k क्यूब जो है, k क्यूब को कॉमन लेंगे और स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 3 2 जा 6 k क्यूब, 6 k रेज टू पावर 6 बाहर आ जाएगा और b क्यूब प्लस d क्यूब का स्क्वायर, ये बचेगा नीचे b क्यूब प्लस d क्यूब का स्क्वायर, ये कैंसिल, k रेज टू पावर 6, ठीक है। ओके, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है e रेज टू पावर 6 अपॉन f रेज टू पावर 6, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, f रेज टू पावर 6 k रेज टू पावर 6 अपॉन में f रेज टू पावर 6 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, k रेज टू पावर 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने 8th एंड 9th क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है बच्चों कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, तो ध्यान से धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को करना है, इनको करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।